श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों 30 अगस्त साल 2025 दिन शनिवार से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो चुका था और वहीं व्रत का समापन साल 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा और इस दिन द्वितीया का भी व्रत किया जाएगा। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कई लोग पूरे 16 दिन तक नहीं कर पाते हैं विधि विधान से, तो वो समापन वाले दिन महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। तो साल 2025 में महालक्ष्मी, जिसे गज लक्ष्मी पूजन या हाथी पूजन के नाम से भी जाना जाता है, वो 14 सितंबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। चलिए गजलक्ष्मी यानी हाथी पूजन की संपूर्ण पूजन सामग्री जान लेते हैं। इस तरह से मिट्टी के हाथी का पूजन का ही विशेष महत्व बतलाया गया है। तो हमारे एमपी साइड में इस तरह से हाथी बनते हैं मिट्टी के, और यही हम एक दिन पहले घर लेकर आते हैं और विधि विधान से इन्हीं का पूजन करते हैं। इसलिए इसे गज लक्ष्मी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी का हाथी है वो मैंने यहाँ पर रख लिया है। चलिए बाकी सामग्रियों को भी ध्यान से देख लेते हैं। चुनरी ले ली है लाल रंग की, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कलावा रखा है यानी रक्षा सूत्र। इस पे हमें 16 गांठें बांधनी होती हैं और पहले गजलक्ष्मी जी को पहनाना होता है और पूजा के समापन के बाद स्वयं को धारण करना होता है। हवन सामग्री रख ली है, बताशा रख लिए हैं, धूप बत्ती रख ली है, थोड़े से अक्षत रख लिए हैं, माचिस रख ली है, भोग के लिए कुछ मिठाई रख ली है, श्रृंगार के लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर रख लिया है, रोली चंदन अक्षत यहाँ रख लिए हैं, थोड़ी सी दक्षिणा रख ली है, लौंग रख ली है, थोड़ी सी इलायची रख ली है। दक्षिणा रखना इसलिए आवश्यक होता है कि मान लीजिए पूजा में किसी भी सामान की या किसी भी चीज़ की कम बेसी है तो वो इस दक्षिणा से पूरी हो जाती है। पूजन के समापन के बाद आप इस दक्षिणा को किसी ज़रूरतमंद को या किसी कन्या को भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मीठे आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं और गजलक्ष्मी जी का पूरा हार और चूड़ा वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सुरा बोला जाता है जो हम गज के यानी हाथी की सूंड पर इसको पहनाते हैं और ये विशेष तौर से हमारे यहाँ बनाया जाता है। इन लोगों के यहाँ बेसन के गहने बनाए जाते हैं माता लक्ष्मी के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मीठा ही बनाया जाता है। पूड़ी और गुलगुले और साथ में जो लक्ष्मी जी के गहने होते हैं वो मीठे ही बनाए जाते हैं यानी गुड़ और आटे के। इस तरह से यहाँ पर आटे के 16 दिए मैंने तैयार कर लिए हैं और ये विशेष रूप से इस पूजा के लिए बनाए जाते हैं। तो आप भी जो है वो आटे के 16 दिए अवश्य बनाएं। यहाँ पर लाल पुष्प ले लिए हैं, माला ले ली है, दीप कलश यहाँ पर स्थापित करती हूँ। तो इस तरह से घी का एक दिया तैयार कर लिया है, उसके नीचे एक प्लेट पे थोड़े से अक्षत रख लिए हैं और जल पे मैंने सिक्का, रोली, सिंदूर, पुष्प आदि डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सरल सामग्री बताई है। इतनी ही सामग्री से आप आसानी से अपनी महालक्ष्मी व्रत की पूजा कर सकते हैं। हाथी पूजन है, गजलक्ष्मी पूजन है और हाथी को केला बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हमें इस पूजा में केला जो है वो अवश्य रखना है। साथ ही साथ यहाँ श्रीफल ले लिया है, एक खीरा ले लिया है, पपीता ले लिया और सेब फल ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ हवन के लिए मेरे पास गाय के ओपले नहीं थे, तो जो सूखे नारियल का छिलका होता है उसी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रख लिया है। इतनी सामग्री से आप आसानी से सरल विधि से जो है वो पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि भी मैं आपको बतलाऊंगी, आने वाले वीडियो में आपके साथ अवश्य शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और याद दिला दूँ कि पूजा सामग्री जब आप तैयार कर रहे हो तो रक्षा सूत्र अलग से ही अपने गले में पहनने के लिए आपको 16 गांठों का तैयार करना होता है। पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो पहले हम गजलक्ष्मी को यानी माता लक्ष्मी को पहनाते हैं और पूजा समापन हो जाने के बाद हम उसे स्वयं धारण करते हैं। तो 16 गांठों का जो धागा है यानी कलावा है उसे आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। जब हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं ना, तो ये 16 दिए जो हमने आटे से बनाए हैं इससे ही जो है आरती की जाती है। देखिए इस व्रत में ना 16 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो आप सारी चीज़ें अगर 16 नहीं जुटा पाते हैं तो कम से कम माता लक्ष्मी के लिए आप 16
प्रकार के जो है जेवर अवश्य बनाएं और 16 आटे के दिए जो है वो अवश्य बनाएं। यहाँ पर मैंने 16 दूर्वा भी रखी थी, वो पुष्पों के नीचे थी इसलिए आपको दिखाई नहीं दी है। तो आप 16 दूर्वा गिन करके गज लक्ष्मी को यानी हाथी जी को अवश्य अर्पित करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी सामग्री बताई है वो अपने अनुसार बताई है। मैं इतनी ही सामग्री से बहुत विधिवत तरीके से अच्छे से महालक्ष्मी व्रत की पूजा करती हूँ। अगर आपके यहाँ और भी अन्य चीज़ें पूजा में जोड़ी जाती हैं या रखी जाती हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने घर के विधि नियम के अनुसार वो सामग्री भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे छूट गई थी, वो है महालक्ष्मी व्रत की कथा यानी पोथी। तो वो किताब भी आप अवश्य रख लीजिएगा क्योंकि कथा के बिना जो है वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण पूजन सामग्री बता दी है, बहुत ही कम सामग्री बताई है। आप इससे ही बहुत अच्छे से महालक्ष्मी व्रत की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।